उसका ध्यान सिर्फ उस शिव जी के पास है। उस शिव जी को अंदर समारिए और उसके शरीर से हजारों हाथों से लहरें बह रही हैं और वो लहरें काम कर रही हैं, उनके हाथ नहीं काम कर रहे। उसका श्रृंगार उसको दिखाई नहीं देता। वो पति को दिखाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए वो लगाती है। जब पति मरता है तो लगाना छोड़ देती है और कर्म करते हैं और पहुंचते कहां पे है? ज्ञ को, ज्ञान को। उसका ज्ञान होना है कि कौन मेरे अंदर है, क्यों जी रहा हूं मैं, मेरा जीने का मकसद क्या है। आप सोच लीजिए, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आप जी क्यों रहे हैं? लोग कहते हैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाना है। नहीं, बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ तो लेके जाना है। मैं लेके जा रहा हूं, बहुत कुछ लेके जा रहा हूं। शरीर छोड़ रहा हूं, शरीर के जितने भी ताल्लुकात है वो छोड़ के जा रहा हूं मैं। लेकिन मेरा जो ओरिजिनल ताल्लुकात है जिससे, उससे पाके उसको गले लगाने जा रहा हूं मैं। और मुझे इतनी पूरी गारंटी है कि जब मैं मेरा देह छोड़ूंगा तब वो मुझे लेने के लिए आएगा। उसने वचन दिया है मुझे। मैं तुझे लेने आऊंगा। ये सबसे बड़ी पानी की चीज नहीं है? जब आप अपने घर जाते हो, बाप गले लगाता है, कितना सुकून मिलता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो बाप गले लगाएगा तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कितना सुकून मिलेगा। तो ये पाना है। नमस्कार। अनादि स्वयं सोहं शिवरामेश्वराय नमः। प्रणाम तात। प्रणाम। आपके साथ 2 एपिसोड मैंने जूम पर किए और आपकी ऊर्जा और आपके अनुभवों ने दिल को इतना गहरा छुआ मुझे कि मैं दिल्ली से कर्नाटक तक चली आई। और आपके सेकंड एपिसोड में मैंने जो पीछे स्वरूप मंदिर को देखा था, मैं इतने मंदिर जा चुकी हूँ अपने जीवन में, पर ऐसा मंदिर मैंने कभी कहीं नहीं देखा था। और आपने कहा था कि इस मंदिर को बनवाने के पीछे शिव जी का एक अलग पूरा जो संकल्प है। तो मैं चाहूंगी कि आज मुझे और मेरे सभी दर्शकों को आज इस मंदिर में आप घुमाएं, इसकी बताएं कि ये मंदिर और मंदिरों से इतना अलग क्यों है। सबसे पहले आपका जो चैनल है भक्ति प्रभा, उस चैनल के जितने भी दर्शक हैं, उन दर्शकों को मेरा दिल से प्रणाम है। शिव जी आप सबका भला करे। मेरे अंदर एक चाहत उभर आई है कि जो मैंने शिव जी के कृपा से पा लिया है वो पूरे जगत ने पाना चाहिए। कैसे पा सकते हैं, उसका तरीका क्या है, मार्ग क्या है, ये शिव जी ही बता रहे हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया था कि जो मैंने तुझे दिखाया है साक्षात्कार में वो पूरे जगत को होना चाहिए। इसलिए तूने जो देखा उसका एक स्वरूप मंदिर इस पृथ्वी पे खड़ा कर, ताकि जो भी इस मंदिर में आ जाएगा उसे ईश्वर का नहीं, परम ईश्वर का नहीं, स्वरूप का दर्शन होना चाहिए। क्योंकि स्वरूप में ही मैं हूं, स्वरूप में ही ईश्वर है, स्वरूप में ही परमात्मा है, स्वरूप में ही परब्रह्म है। अभी वो कैसे हैं मैं थोड़ा विस्तृत में बताने की कोशिश करता हूं। तो स्वरूप क्या है ये पहले जानना जरूरी है, बाद में स्वरूप मंदिर क्या होता है ये जानेंगे। स्वरूप का मतलब ये है कि आप सभी लोगों का एक रूप है, ये रूप है मेरा। लेकिन इस रूप में मैं मयम मतलब स्वयं हूं तो कैसे हूं? ये तो आईने में दिखता नहीं है। आईने में दिखता है ये रूप सजा हुआ, मैंने ये शर्ट पहनी है, ये पायजामा पहना है, लेकिन ये कल नहीं था। आज मैंने कुछ अलग पहना है, कल अलग पहनूंगा मैं। लेकिन पहनने वाला मैं कौन हूं, जो इस शरीर में है, इस रूप में है, उसको स्वरूप कहते हैं। ये स्व जानना बहुत जरूरी है। और जब मैं ये स्व जानता हूं ना, तो मुझे पता चलता है कि दुनिया का हर एक इंसान उसमें मैं ही हूं, कोई अलग ही नहीं है।
क्योंकि आप में वही है जो मुझ में है, मुझ में जो है वो सब में है। ये अगर जानना है तो अपने इस शरीर को, इस देह को मंदिर बनाना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने बनाया हुआ दो ही मंदिर है। एक ये चराचर सृष्टि जो उसका बहुत बड़ा मंदिर है, और उसका छोटा सा बहुत ही सुंदर मंदिर है अपना शरीर। इस शरीर को जब आप मंदिर बनवाएंगे अपने गुण से, अंदर का कचरा निकाल के, जैसे आप मंदिर साफ रखते हैं वैसे ही इस मंदिर को भी साफ रखना पड़ता है, कचरा निकालना पड़ता है, तभी अंदर का स्व मतलब भगवान दिखाई देता है। और ये भगवान जब आपके मंदिर में दिखाई देना शुरू होता है ना, तभी आप भगवान को सही मायने से पहचानते हो, वरना बाकी सब किताबों की बातें हैं। मैंने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, लेकिन ये इतनी बड़ी किताब जिसमें भगवान ने आत्म ग्रंथ रखा है, वो मैंने पढ़ा ही नहीं है। जब ये पढ़ना शुरू होता है तब स्वरूप मंदिर क्या है इसकी पहचान बन जाती है। तो स्वरूप मंदिर जो उस शिवजी ने, जिनका साक्षात्कार मुझे अंदर हुआ था, उन्हें मुझे आवाज दिया था कि जो तूने देखा है वो सारी सृष्टि ने देखना चाहिए, और जब सारी सृष्टि देख पाएगी तभी इस विश्व में विश्व शांति आएगी, वरना धर्म 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 एक दूसरे के साथ झगड़ते रहेंगे और पूरी विश्व में अशांति फैली जाएगी। उसी शिवजी ने मुझे एक सवाल पूछा था, प्रसाद जो सृष्टि मैंने निर्माण की है उसमें तू मुझे बता, मैंने अशांति कहां पे रखी है? सब जगह शांति रखी है। तुम इंसान, सिर्फ इंसान शांति को अशांति बनाते हो, क्योंकि खुद को पहचानते नहीं है। ये खुद को पहचानना क्या है, इसका मंदिर स्वरूप मंदिर है। चलो मैं आपको बताता हूं। यह है स्वरूप मंदिर का महाद्वार। यहां पे लिखा है आत्मधर्म विश्व शांति केंद्र स्वरूप मंदिर शिवराय क्षेत्र। ये थोड़ा नजदीक से समझा लेते हैं, आइए। ये स्वरूप मंदिर का महाद्वार है। ये पूरा जंगल कर्नाटक का है। और स्वरूप मंदिर कहां पे स्थित है पता है? कर्नाटक में कारवार नाम का डिस्ट्रिक्ट है। कारवार में जोयडा नाम का एक तालुका है, और जोयडा में रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव है। वहां ये स्वरूप मंदिर स्थित है। और ये स्वरूप मंदिर का जो महाद्वार है ना, इसमें पूरा स्वरूप मंदिर का अर्थ छुपा है। आप यहां पे देख रहे हो ब्रह्म ज्ञान, और वहां आत्मज्ञान। और ये पूरा जो वट का वृक्ष है, इसको वट वृक्ष बोला है। तो ये वट वृक्ष ही महाद्वार है। अभी ये जैसे वट वृक्ष के ब्रांचेस हैं, वैसे हमारे ये शरीर के इस वट वृक्ष के ये ब्रांचेस हैं। तो ये पूरे सीधा जमीन में जाते हैं और दूसरा वट वृक्ष तैयार हो जाता है। तो पहला वट वृक्ष कौन सा है और दूसरा कौन सा है पता ही नहीं चलता, मेन जड़ कहां पे है। वैसे आपने एक बार आत्म साक्षात्कार कर लिया और किसी को करवा दिया तो पता नहीं चलता ये मेन वृक्ष है या वो मेन वृक्ष है। समझ गए? तो इसलिए हमारे अध्यात्म में सत्संग को बहुत अहमियत दी है। तो इस वटवृक्ष में जैसे मैंने ब्रह्म ज्ञान दिखाया यहाँ पे और वहां पे आत्मज्ञान, वैसे आपके इस वटवृक्ष में आत्मज्ञान भरा है और ब्रह्म ज्ञान भी भरा है। सिर्फ हमें इस हॉलोनेस में जाना है। तो ये जो हॉलोनेस है ना, वो हमारा चित्त है। तो हमें इस चित्त में जाना है सांसों के जरिए, जो मैंने बताया सोहम हंसो सोहम हंसो। तो आप अंदर के खालीपन में जाओगे, और जब खालीपन में जाओगे तो आप खुद आपके अंदर, खुद के अंदर शून्य ब्रह्म का एहसास करोगे। इसलिए इस महाद्वार का गेट जो है अंदर जाने का, वो है शून्य, बिल्कुल शून्य। और ये शून्य में आपको एक तेज महसूस होगा जो नीला भी है और नीले के अंदर सफेद है। इसलिए इसको ये जो कलर है ना, ये पूरा ये नीला और सफेद है, वो आपके अंदर का प्रकाश है। इसको नील ब्रह्म कहा है। तो इसका एहसास करते 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 आप जब खालीपन महसूस करोगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपके अंदर ही पूरी सृष्टि भरी है। और ये जो पूरी सृष्टि है ना, वो आप है। लेकिन हम इस पूरी सृष्टि को इस शरीर के आकार में कैद करके बैठे हैं।
इसलिए हमको लगता है कि वो मैं हूं, ये मैं यहाँ पे खाली हो जाता है, स्वामी हो जाता है। तभी अपने को क्या पता चलता है कि हम सभी लोगों की जो शरीर की रचना है वो मिट्टी सी बनी है। इसलिए ये जो दिया दिखता है ना ऊपर, ये पूरा मिट्टी का घड़ा है और इसी मिट्टी में सारे धर्म दिखाई दिए हैं। देखिए हर एक धर्म आपको दिखाई देता है वहां पे सिखों का है, वहां पे बुद्ध का है, क्रिश्चियन है, ओम है, मुस्लिम है, पारसी है। सारे लोगों के घट एक ही है, एक ही मिट्टी से बने हैं, एक ही सृष्टि से बने हैं। लेकिन अब हम सब लोग खुद को अलग अलग समझते हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो हमें समझ के लेना है कि हम खुद को पहचानने के लिए अभी अंदर जा रहे हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान का घट है और ये आत्मज्ञान का घट है, दोनों आपके अंदर है। और आप बारीकी से देखेंगे तो ये जो घट है पूरे धर्म का, उसमें जो ज्योति दिखती है वो हर एक की एक है, किसी की अलग, किसी की अलग, किसी की अलग ऐसी ज्योति नहीं है। आप 100 ज्योति जलाएं या 1000 ज्योति जलाएं, ज्योति एक ही है। मिट्टी के जो बर्तन है वो अलग है, लेकिन ज्योति एक है। वैसे सारे धर्मों की ज्योति एक ही है। उस ज्योति को ऊपर की जो महाज्योत है ब्रह्म की, उसका रे, उसका किरण आके मिल रहा है अंदर सांसों के जरिए। इसलिए वो ज्योत अपने शरीर में रहती है। आत्मा क्यों रहता है? क्योंकि आत्मा से परे जो परम आत्मा की ज्योत है, जो ऊपर वाली, उस पे स्वयं अक्षर है, वो स्वयं है और हम उस पर निर्भर है। तो वो हमें आके मिलता है। इसलिए हम सब लोग कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए हमें वो ऊर्जा मिलती है। किसी भी धर्म का आदमी रहो, किसी भी धर्म का, उसे वही ऊर्जा लेके काम करना पड़ता है। हर एक धर्म की ऊर्जा अलग नहीं है, ऊर्जा एक ही है। ये समझ लेने का वक्त अभी आया है और यही कल्कि का कार्य है। इसीलिए ये ऊपर जो तलवार दिख रही है ना, वो मेरे पुरखों की तलवार है। ये कोई आकार नहीं बना है, यह असली तलवार है। और ये तलवार कल्कि के हाथ में है। जैसे कृष्ण जी की हाथ में सुदर्शन है या बांसुरी है, राम के हाथ में धनुष और बाण है, परशुराम के हाथ में परशु है, वैसे कल्कि के हाथ में एक तलवार है। वो तलवार, जैसे मैंने बताया कि ज्ञान खड्ग है, आपका अज्ञान खत्म करके आपके अंदर ज्ञान भरेगा। वो कौन भरेगा? जब आप आत्मा की तरफ जाओगे तो ज्ञान भरता है, मन की तरफ जाओगे तो अज्ञान है। तो ये तलवार वो काम करती है और वो काम करने के लिए मुझे उन्होंने बताया कि ये स्वरूप मंदिर का निर्माण कर, ताकि हर एक को मालूम हो जाए उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है। कलयुग में हर एक का कार्य है कल्कि कार्य। कल्कि का मतलब है जो कली को खत्म करता है, कर्मों की लीला को खत्म करता है, वो कल्कि है। और उसके हाथ में क्या है? ज्ञान खड्ग। इसलिए उस तलवार के नीचे क्या लिखा है? कल्कि कार्य। अगर कल्कि कार्य समझ लेना है, जान लेना है, तो इस महाद्वार से अंदर आना है। आइए अंदर। अभी हमने महाद्वार का उस तरफ का द्वार देखा है, अभी उसके पीछे बहुत कुछ भरा हुआ है। जैसे हमारे सामने सिर्फ सौंदर्य के स्थल हैं, लेकिन एक्चुअल में जो ज्ञान भरा है वो पीछे है। हमारा जो ब्रेन है ना, छोटा वाला ब्रेन, वो तो ज्ञान है, इसलिए वो पीछे है। तो इस महाद्वार के पीछे बहुत सारा ज्ञान छुपा हुआ है। ऊपर एक पीले रंग का पैच है। वो पीले रंग का पैच पैच नहीं है, वो तेज है, तेज, पूरे ब्रह्मांड का तेज, पूरे अंतरिक्ष का तेज। और इस तेज में ही सारे धर्म के मंदिर है। एक ही तेज में सब कुछ है और सभी मंदिर में वही तेज है, सिर्फ हम उसको अलग अलग नजरिया से देखते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब हम सब एक है और सबके मंदिरों में एक ही है, इस नजर से देखेंगे तो सब हम एक हो जाएंगे। इसलिए यहां पे लिखा है एकात सर्व। एकात सर्व का मतलब है एक में ही सब है। सर्वात एक मतलब सभी में एक ही है, और वो क्या है? स्वरूप। इसलिए बीच में स्वरूप लिखा है। तो हमें क्या जानना है? स्वरूप जानना है। हमें किसी मंदिर को या किसी मंदिर के देवता को जानना नहीं है, स्वरूप को जानना है।
तभी ये सब मालूम हो जाता है। अपने अंदर का तेज ही हर एक के अंदर है। हर एक के मंदिर में जो तेज है वही ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड में जो तेज है वही अंदर है, सब मंदिर में है और देह मंदिर में भी है। ये जानना आज जरूरी है। यही कल की कार्य है। इसी कार्य से, इसी कल की कार्य से कलयुग का कली खत्म हो जाएगा, वरना नहीं हो जाएगा। इसलिए कल की कौन है? आप सब लोग कल की हो। तो चलिए उठिए, कल की बन जाओ। और कल की बनना कैसे है, इसकी शिक्षा अंदर स्वरूप मंदिर में दिखाई है। अभी आप देख रहे हैं यहां पे ये छोटे छोटे पत्थर, ये यहां पे 16 है और वहां पे 16 है। 16 दूना 32। हमारे देवता कितने बताए? हिंदुस्तान के संस्कारों ने, भारत के संस्कारों ने, हिंदू धर्म ने नहीं, भारत के संस्कारों ने हमको बताया है कि हमारे जो कार्य करने वाले देवता है, जैसे एक ऑफिस में एक जनरल मैनेजर होता है या चेयरमैन होता है, लेकिन उसके हाथ के नीचे कुछ सबऑर्डिनेट्स होते हैं काम करने के लिए, वैसे उस एक ब्रह्म ने कुछ सबऑर्डिनेट्स भेजे हैं कार्य करने के लिए इस ब्रह्मांड का। वो 33 है, 3 डिपार्टमेंट के 3, उत्पत्ति, स्थिति, लय। ब्रह्मा, विष्णु, महेश डिपार्टमेंट के हेड। दिशाएं 10, तो उनके सबऑर्डिनेट्स 10 10 10 30 हो गए, और ये 3 33। ये 33 हमारे ब्रह्मांड के देवता है सबके। आप मानो ना मानो वो काम करते हैं। ऑफिस में ये लोग नहीं रहेंगे तो ऑफिस नहीं चलता है। एक मैनेजर से, एक चेयरमैन से इंडस्ट्री नहीं चलती है। सबऑर्डिनेट्स चाहिए, ये सबऑर्डिनेट्स है, इसलिए उनको नमस्कार करना पड़ता है। और 33वां जो है ये 32, 33वां ऊपर है और उसके ऊपर ब्रह्म है, वही सूरज जो आपने उस तरफ से देखा है। समझ गए? तो सही बात यह है, एकात सर्व सर्वात एक स्वरूप। और ये कब पता चलता है? आपके अंदर जो अनाहत नाद चल रहा है, सो हम हूं सो, ये सुनते 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 पता चलता है कि मुझ में जो नाद चल रहा है वही नाद सामने के शरीर में चल रहा है। धर्म कौन सा भी हो, सांस के बिना वो मैं इस धर्म का बोल नहीं सकता। सांस मत लो और बोल के दिखाओ मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं बौद्ध हूं, बोल के दिखाओ। तो सबका मूलभूत क्या है? सांस। सांस के अंदर क्या है? चैतन्य। किसका? उसी ब्रह्म का, जो सबको जीने के लिए चैतन्य एनर्जी दे रहा है। उसको समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा अर्थ ये सिर्फ महाद्वार बताता है। और ये जो पत्ते हैं ना, हरे हरे पत्ते, इस हर एक पत्ते के अंदर सो हम लिखा है। पत्ता माने आपके रोम रोम। ये जो वटवृक्ष है, ये वटवृक्ष है, ये सारे बाल रोम रोम है, ये रोम रोम ये पत्ते हैं, और ये सारे सोहम सोहम सोम से पुलकित होना चाहिए। तभी आपको इसके अंदर से शून्य में से सृष्टि तैयार होगी, शून्य में से ब्रह्म तैयार हो गया, शून्य में से ब्रह्मांड तैयार हो गया। ये जो कहते हैं ना शून्य से ब्रह्मांड, इसका जो एक अहम आपको साक्षात्कार है वो यहीं पे चलता है। इसलिए आप जब उस तरफ से अंदर देखेंगे, शून्य शून्य से अंदर, तो पूरी सृष्टि, आकाश, तारे सब नजर आते। तो शून्य बनो, आपके अंदर की सृष्टि, ब्रह्मांड आपको नजर में आएगी। ये इसकी सीख है। स्वरूप मंदिर जानने से पहले हम सबको ये जानना जरूरी है कि जो दृश्य में हमें भगवान दिखाई देता है वो कौन है? जो अदृश्य अमूर्त ऐसे स्वरूपाकार भगवान है, उनका मूर्त स्वरूप है ये पूरी चराचर सृष्टि। और इस चराचर सृष्टि में 5 विभाग से हमें उन्होंने संभालने के लिए 5 तत्व दिए हैं। वो है पंचमहाभूत। वो सही मायने में हमारे भगवान हैं, क्योंकि हमको वो पालते हैं। तो पहले पालने वाला कौन है? जिन्होंने हमारे माँ बाप को भी पाला है, पूर्वजों को भी पाला है, ये सबका पालनहार है, वो है पंचमहाभूत। कौन से हैं? आप, तेज, वायु, पृथ्वी
और आकाश, इनका पहले दर्शन लेना जरूरी है, बाद में भगवान का दर्शन, है ना। तो ये पहला है, आइए ये मैं दिखाता हूं। ये जो है ना, ये है पृथ्वी, इसलिए ये कुमकुम तिलक है ना। तो ये पृथ्वी क्या क्या करती है, हमको अनाज देती है, वो अनाज देती है इसलिए तो हम खाते हैं। माँ बाप सिर्फ ला के देते हैं, पैदा तो नहीं करते अनाज, है ना। पृथ्वी देती है, तो पहले ऋण किसके हैं, पृथ्वी के हैं। तो पृथ्वी के बाद हमें कौन संभालता है, आइए दिखाता हूं। ये है सागर। सागर का काम क्या है, सागर का काम ये होता है कि उस सागर की उस सूरज से भाप बनती है, ऊपर जाते हैं, ऊपर से बारिश आती है, बारिश फिर नदी बनती है, नदी फिर सागर को आती है। ये साइकिल पूरा चलता रहता है, इसलिए तो हमें पानी मिलता है ना। तो इसके ऋण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद कौन आता है जिसका सहयोग हमारी जिंदगी में है, आइए दिखाता हूं, इस तरफ आइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहां पे सबसे अहम महत्वपूर्ण है अग्नि। ये अग्नि है, अग्नि मतलब सूरज। ये सूरज जो है ना, वो दिखने में गोल दिखता है, बिल्कुल गोल दिखता है क्योंकि बहुत दूरी पर है, लेकिन कोई करीब नहीं जा सकता, क्योंकि करीब जाने से हर चीज जल जाती है। तो वो एक अग्नि का गोला है। तो उसके कितने ऋण हैं, अगर वो नहीं ऊर्जा देगा तो हम काम क्या करेंगे। उसकी ऊर्जा है, इसलिए फल फूलते हैं, फूल फूलते हैं, हम काम करते हैं, ये तो ऊर्जा है, इसके भी ऋण है। लेकिन ऊर्जा मिल गई, लेकिन जीने के लिए चैतन्य चाहिए, वो कौन देता है, हवा देती है। तो ये वायु है, ये वायु है, ये वायु की लहरें हैं, है ना। तो ये वायु जो है वो हमारे अंदर आता है, बाहर निकलता है, इसी को सांस कहते हैं, श्वास। श्वास का मतलब है श माने शक्ति, और शक्ति का वास मतलब रहना, शक्ति का आना जाना और रहना, इसको श्वास बोला है। ये वायु से मिलता है, तो वायु के ऋण है। लेकिन ये वायु जिसमें समाया है, वो जो खालीपन है, उसको हम आकाश बोलते हैं। वो पांचवा तत्व है पंच महाभूत का, और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने सबको समा लिया है अपने अंदर। वो है ये आकाश, जिसमें असंख्य अगणित ग्रह तारे समाये हैं। और ये ग्रह तारे, ये जो मेन तारा है जिसको स्वरूप बोलते हैं, ये तो तारा हम में है। और इस तारा को ही, इस स्वयं प्रकाशित स्वरूप को ही पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको अभी इनको नमस्कार करके अंदर जाना है। कहाँ पे, क्या देखने के लिए, अपना स्वरूप। लेकिन अपना स्वरूप ज्योति समान है, इसलिए इस गेट को ज्योति बनाई है। आइए मैं दिखाता हूं आपको। ज्योति जो हमारे अंदर है ना, ये देखो यहां भी है, ये अपने अंदर की ज्योति है। और ये जो है ना, ये है मिट्टी, हमारी मिट्टी, इसके अंदर हमारी ज्योति है, इसलिए हम ज्योत स्वरूप है। तो ये ज्योत जानने के लिए, पहचानने के लिए, जो हर में एक ही ज्योत है, किसी अलग में अलग ज्योति है, किसी अलग में अलग ज्योति है, ऐसे नहीं है। हर एक में वही ज्योति है, वही प्रकाशित है। इसलिए यहां पे शेर दिखाया है जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, और यहां पे, आप यहां पे आइए, यहां पे दिखाया है बैल, बिल्कुल सात्विक। लेकिन जब दोनों को पता चलता है कि हमारे अंदर यही एक ही ज्योति है दोनों के बीच में, तब बैल शेर को डरता नहीं है और शेर बैल को खाता नहीं है। इसका मतलब ये बहुत सिंबॉलिक है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अच्छे सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है कि उसके अंदर जो है वही मेरे अंदर है, और मैं अंदर वाले का सुनता नहीं हूं, इसलिए पाप के घड़े बनते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो उसमें है वो मुझ में है, जो तुझ में है वो मुझ में है, यही स्वरूप है। ये जानने के लिए ये गेट खोलना पड़ता है। तो ये गेट नहीं, अंदर का गेट, ये अंदर का गेट खोलना बहुत जरूरी है। लेकिन ये अंदर का गेट कब खुलता है, क्योंकि आपके शरीर में, आपके देह में 42
पीढ़ियों का पुण्य है जो आपके डीएनए में है। इसलिए हम कहते हैं 7 पीढ़ी का पूर्वज, 7 पीढ़ियों का पूर्वज, है ना, कहते हैं 7 पीढ़ियां। तो ये 7 क्या होता है? 7 गुना 6 42। तो जो मूल पुरुष रहता है, कुल पुरुष रहता है, वो सप्तम पीढ़ी में वापस अंशात्मक जन्म लेके आता है, और जो बिगड़ी हुई घड़ी है ना, वो ठीक करके चला जाता है, और वही तो स्वरूप दिखाता है सबको। और यही, इसी को ही संत कहलाते हैं। संत मतलब सारा कुछ जी के, खत्म करके जो अपने अंतस्थ चैतन्य के पास पहुंचा है, वो संत है, संत। तो हमें संत बनना है, संत बनना ही तो धर्म है। तो आइए गेट खोलते हैं, ये गेट नहीं, अंदर का गेट। आइए अंदर। अभी हमने पंचमहाभूत की जितनी भी जानकारी ली है ना, उससे पता चलता है कि ये सृष्टि जो है वो उस शिव की प्रतिमा है, उसका रूप है, ये भी उसका ही रूप है, और इस रूप के अंदर शिव जी है स्वरूप के तौर पे। तो ये स्वरूप पहचानने के लिए कौन सी प्रोसेस है, कैसे जाना है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेटिव मंदिर शिव जी ने मुझसे बनवाया है, और वो ये है स्वरूप मंदिर। आप आइए यहाँ पे। इस स्वरूप मंदिर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक तारी है मीरा जी की, है ना, यहाँ पे एक सितार जैसी चीज है, यहाँ पे वो नहीं है जो सितार को लगता है, इसको भी एक तारी बोलते हैं। और यहाँ देखेंगे तो वो संत लोग जो बजाते हैं उसको चिपली बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये दोहे हैं कबीर जी के, और ये संतों के वचन है जिसको हम अभंग कहते हैं। लेकिन ये दोहे और ये अभंग जो भी संतों ने रचे हैं, उनको अभंग कहते हैं। अभंग क्यों कहते हैं? कवि जो लिखता है उसे कविता कहते हैं, और संत लिखते हैं उसको अभंग कहते हैं, क्योंकि कवि अपने कल्पना शक्ति से लिखता है, और संत जो लिखते हैं वो अभंग, मतलब आत्मा जो भंग नहीं होता है, उसको स्पर्श करके वो शब्द आते हैं, इसलिए उसको अभंग बोलते हैं। इतने बरस हो गए संतों के वचनों को, अभी इस युग में भी हम गा रहे हैं, तो वो अभंग है कि नहीं? पहले वाले कवियों के हमको कविता याद भी नहीं है, क्या क्या कविता है, लेकिन संतों के अभंग याद है। क्यों? क्योंकि उस अभंग के शब्द को स्वर का साज मिला है, और वो स्वर जो है ना, स्वर, वो ये सब है। संतों ने इसको इस्तेमाल किया है, इसको इस्तेमाल किया है, इसको इस्तेमाल किया है, इस झांझ को, इसको इस्तेमाल किया है, और इससे पूरे स्वर और शब्द एक होके अभंग अमर हो गए हैं। तो ये जो सब चीजें हैं ना, तबला, ये पेटी, ये झांझ, ये चिपली, ये सब का उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने अभंग आप तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि शब्द के पहले स्वर होता है। बच्चा जब जन्म लेता है, हमने जब जन्म लिया है, तो पहले शब्द इस्तेमाल किए या स्वर? स्वर किए हैं। इसलिए हमने जो पढ़े हैं ना स्वर स्कूलों में, वो पहले क्या पढ़ा है? सारे गम पधनी। ये नहीं है स्वर, ये है सूर। सूर और स्वर में फर्क है। स्व मतलब मैं स्वयं, और र मतलब ये रचना। इस रचना में मैं स्वयं हूं। कैसे व्यक्त होता हूं? जब बच्चा रोता है तो व्यक्त कैसा होता है कि मैं जिंदा हूं? अ आ ई ओ ए आई हो अम्मा, ये रोना होता है। इस रोने में पूरे स्वर है, अ आ ई उ ए आई ओ औ अम आहा। लेकिन ऊ के बाद र भी है। बच्चों के मुख में जब रोते रोते सलाइवा आता है ना, तो ऊ के बाद र ऐसा रोता है बच्चा, वो र आ जाता है ऋषियों का, इसलिए रू बीच में है। अभी वो भाषा में हटा भी दिए हैं, तो रुचा, ऋण और ऋषि ये शब्द लिखेंगे कैसे? अभी भाषा में हटा दिए हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है रू क्या है। तो ये सारे स्वर है, और ये स्वर पहचानने के बाद आता है क मतलब कर्म। पहले खुद को पहचानो, बाद में कर्म करो। इसलिए स्वरूप पहचानना बहुत जरूरी है, जो रूप के अंदर बसा है। ये कैसे पहचान सकते हैं हम लोग? जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं?
अपने जूते निकाल के रखते हैं मंदिर के बाहर। जूते क्या होते हैं? जूते व्यवहार का प्रतीक होता है। जब भी हमें घर से व्यवहार के लिए बाहर निकलना पड़ता है तब हम जूते पहनते हैं। तो व्यवहार का गुरुत्वाकर्षण सिंबल क्या है? जूते। तो मंदिर में जाते समय अपने स्व को पहचानना है, अपने अंदर जो भगवान है उसको पहचानना है, तो अपने को व्यवहार बाहर रखना पड़ता है। इसलिए हम चप्पल बाहर निकालते हैं और अंदर जाते हैं। लेकिन व्यवहार के चप्पल तो मैंने बाहर निकाले, व्यवहार के विचार तो नहीं जा सकते, है ना? तो उस विचार को हटाने के लिए और सूक्ष्म बनने के लिए ऋषि मुनियों ने, उन ज्ञानी लोगों ने द्वार पे ये घंटा लगाई है? तो ये घंटा जब हम बजाते हैं तो उसको एक आवाज आता है, देखो उसको वाइब्रेशन से कन 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 कन। ये स्थूल है, हम जीते हैं तो स्थूल के साथ जीते हैं, स्थूल बन के जीते हैं, लेकिन भगवान के पास जाते समय सूक्ष्म बनना बहुत जरूरी है। तो ये सूक्ष्म की आवाज है। देखो कितना शांत लगा। ऐसे शांत होके जाना है भगवान के पास, क्योंकि भगवान शांत है और हम बाहर अशांत है। तो अशांत शांत के साथ कैसे मिल सकता है? इसलिए हमको शांत होना जरूरी है। तो यहां शांत होना है, बिल्कुल, और अंदर जाना है। अभी हम अंदर तो आ गए, लेकिन एक चीज पीछे रह गई है, उसको जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूं। ये जो स्वर का द्वार आपने देखा है ना, वो उस तरफ से देखा है, लेकिन इस तरफ से अब थोड़ा सा देखिए, यहां पे एक शंख नजर आता है। ये शंख क्या है? शंख तो अपना देह है, अपना शरीर है। शंख में हमेशा एक अनाहत नाद शुरू रहता है। जैसे शंख में आप फूंकते हो तो पू आवाज आती है ना, क्योंकि हवा जाती है अंदर। वैसे हमारे अंदर भी हवा आ रही है, जा रही है, तो नाद होगा ही। आपको नाद अगर सुनना है तो कान बंद करिए और देखिए अंदर क्या आवाज आती है। गूं 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 आवाज आती है ना। तो ये शंख का नाद है, अनाहत नाद, जो जन्म से मृत्यु तक है। अगर ध्यान लगाना है तो आंखें मूंद करके उस आवाज को सुनना है, गूं 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 गूं। ध्यान अपने आप लगना शुरू होता है। तो हम कौन है? शंख, जीव है। और इसी को तो महाविष्णु जी फूंकते हैं, तो प्राण फूंकते हैं उसमें, समझ गए? तो हमारा प्राण किसमें है? शंख में है। फूका किसने? महाविष्णु ने। महाविष्णु का अर्थ है 20 अणु। 20 अणु मतलब 20 गुण। वो 20 गुण कौन से हैं? पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 19 हो गए, और 20वां आत्मा। कितना मस्त प्राण फूंका है उसने हमारे अंदर। ये पहचानने के लिए खुद को शंख बनाना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर स्वर गूंज रहा है, शब्द नहीं। इसलिए जो भक्ति करनी है ना, वो स्वर से शुरू करनी है, शब्दों से नहीं है। इसलिए शब्द बाहर है, स्वर अंदर है, और स्वर के परे परम स्वर है, वो परमेश्वर है। अभी हमने वहां से सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं। तबला देखा है, पेटी देखी है, हारमोनियम, झांझ देखी है, ये चिपली देखी है, सब कुछ देखा है। ये मानव निर्मित इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन भगवान का एक इंस्ट्रूमेंट है, शंकर जी का। कौन सा? डमरू। वो यहां कहां पे है? आप कितनी भी नजर घुमाओ, आपको डमरू दिखाई नहीं देगा, क्योंकि डमरू का नाद तो आपके अंदर है, इस चमड़ी में है। तो वो डमरू का नाद कहां से आता है? सागर अपना नाद भूमि को देता है, धरती को। धरती अपना नाद हमें इस पद कुंडलिनी से देता है। इसको कहते हैं पद कुंडलिनी। वहां से पद कुंडलिनी वो नाद खींच लेती है, और सब वाइब्रेशन से यहां से आते हैं। सोम का वाइब्रेशन उसे मिलता है, और वो डगा 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 डगा, अंदर सुनिए आप, डगा 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 सुनाई देता है। तो वो डमरू कहां पे है? यहाँ पे नीचे रखा है, देखिए इसका आकार देखिए, ये डमरू जैसा है। वो चमड़ा है पीला जो है, वो ऐसे आइए, पूरा डमरू है। और जो अनाद नाद के कण है, डगा 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 डगा, वो ये छोटे छोटे डमरुओं से बना है। ये देखिए, ये पूरा बड़ा डमरू
छोटे छोटे डमरू से बना है। ये छोटे छोटे डमरू आप हो, मैं हूं, ये साहब है, वो साहब है, ये सब डमरू मिलके ना पूरे सृष्टि का अनाथ नाद बजता है। ये सोचने वाली बात है। तो खुद का नाद अंदर जाके ध्यान में सुनिए, बहुत सुंदर है। सारे इंस्ट्रूमेंट से सुंदर नाद ये डमरू का है जो अंदर बज रहा है। कब सुनेंगे? और दूसरी एक बात है, शंकर जी का एक अस्त्र है जिसे हम त्रिशूल कहते हैं। कोई कहते हैं कि 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, लेकिन वो ज्योति जैसा है उसका आकार त्रिशूल का। थोड़ा सा देखिए, ऐसे सीधे 3 नहीं है, उसे ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है, बिल्कुल लौ जैसा, ज्योति जैसा। तो 3 ज्योति उनके हाथ में है। ये 3 ज्योति किसके हैं? जीवात्मा, शिवात्मा और ब्रह्मात्मा। ये 3 ज्योति है हर एक के अंदर। और जब हम मरते हैं तो एक ज्योत नहीं जाती, उस एक ज्योत के साथ 2 ज्योतियां और जाती है, जीवात्मा, शिवात्मा और ब्रह्मात्मा। ब्रह्मात्मा आता है, जाता है। वो लौ का जो एक इंटेंसिटी है ना, चैतन्य, वो आती है, जाती है। अंदर 2 है, शिवात्मा, जीवात्मा। तो ये 3 ज्योति उनके हाथ में अस्त्र के रूप में है। तो यहां भी वो त्रिशूल दिखाया है। कैसे दिखता है, कहां पे दिखता है? वहां से देखिए, वहां एक ऐसा कर्व है, यहां एक ऐसा कर्व है, और ये बीच वाला, बीच का पॉइंट है, ये त्रिशूल है। तो ये त्रिशूल आगे क्यों रखा है? क्योंकि अगर आप अंदर आके स्वरूप को पहचान लोगे तो स्वरूप के मुताबिक आपको जीना है। हम क्या करते हैं, यहां आते हैं, देखते हैं मंदिर, टाइम पास करके निकल जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, उनका त्रिशूल हमारे पीछे डायरेक्शन लेके बैठा है। वो कभी भी आपको उठा सकता है। अगर हमने ज्यादा मस्ती की तो कंट्रोल उसके हाथ में है। अभी बारिश नहीं है, हर एक रो रहा है, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हमारे कर्म हमारे पीछे लगे हैं। ये सब हमारे कर्मों की परिणाम स्वरूप स्थिति है कि बारिश नहीं हो रही है। कोई एक बड़ा धूप आया है, वो सबको गर्मी दे रहा है। किसका कर्म है? हमारे कर्म तो हमारे पे आकर थोप रहा है ना। तो ये त्रिशूल हमारे पीछे लगा है। जब आप अच्छा कर्म करोगे तो ये त्रिशूल आशीर्वाद बन जाता है, बुरे कर्म करोगे तो पीछे आपके त्रिशूल आपको उठाने के लिए तैयार है। ऐसी इसकी रचना है यहाँ पे। तो ये सब छुपा हुआ पूरा कारोबार है। किसके अंदर? आपके अंदर, स्वरूप मंदिर के अंदर। तो आपको ढूंढना है कि क्या क्या यहाँ पे छुपा है। तभी आपको मालूम हो जाए कि अरे ये सब मेरे अंदर है, और ये सब मेरे अंदर है। इसका नाम है स्वरूप मंदिर। तो आपने ये अंदर वाली बाजू देखी है ना। अभी हम स्वरूप मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो स्वरूप मंदिर के अंदर जाते समय सबसे पहली बात यह है कि ये स्वर जानना जरूरी है। ये अंदर वाला स्वर, ये अंदर वाला अनाहत नाद सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन कंसंट्रेशन तो नहीं होता ना मंदिर में जाते समय। तो उस कंसंट्रेशन के लिए ऋषि मुनियों ने इस मंदिर में या किसी भी मंदिर में कछुआ रखा है। क्यों कछुआ रखा है? क्योंकि कछुआ का एक बहुत बड़ा गुण है। वो जब जन्म लेता है तो पहले सागर की ओर चलता है, पृथ्वी की ओर नहीं। जहां पे विशालत्व है वहां चलता है, जहां पे संकुचित है वहां नहीं जाता वो। ये उसका कितना बड़ा गुण है। तो हमें अभी विशाल के पास जाना है, क्योंकि हम संकुचित है। सारे जगत के जितने भी इंसान हैं, हम संकुचित है, वो विशाल है। हमें विशाल के पास जाना है। इसलिए हम सागर के सामने जब बैठते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि हमारी नजर विशाल स्वरूप के पास है। और जहां पे व्यवहार चल रहा है ना, सिटी का, शहर का, वहां पे हमने पीठ की है। पीठ कहाँ पे है? शहर के जितने भी कोलाहल है वहां पे पीठ है। और जहां पे शांति है वहां पे नजर है। तो शांति कहाँ पे है? जहां पे विशालत्व है वहां। तो हम विशाल को मिलने जा रहे हैं। इसलिए जैसे ये सागर की ओर जाता है विशाल की तरफ, वैसे ही हमें विशाल की तरफ जाना है। लेकिन हमारे जो इंद्रिय होते हैं वो हमें तकलीफ देते हैं हमेशा, क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन है। और माया इंद्रियों को पकड़ के अपना खेल खेलती है। तो हमें अगर इंद्रियों पे ताबा रखना है ना, कंट्रोल रखना है ना, तो इस कछुए की जो पीठ है उस पीठ जैसे हमको बनना है। बिल्कुल टनक, कठोर, कड़क।
आप तलवार से भी इसके पीठ पर वार करोगे ना तो वो पीठ उसकी टूटती नहीं है, उसको कवच बोलते हैं। वैसे अपने ऊपर भी एक कवच चाहिए कि इंद्रियों ने हम पर हमला नहीं करना चाहिए, इसलिए हमको अंतर्मन की तरफ जाना चाहिए। बहिर्मन तो हमने बाहर रखा, अभी ये अंतर्मन है, इसलिए बाहर अपने पढ़ा होगा, मन हो आत्मरंगी रंगले। इस मन को आत्म के रंग से रंग देना चाहिए, मन को मन के रंग से नहीं। तो आप विश्व में रंग जाएंगे माया में, लेकिन जब आत्म रंग से आप रंग जाओगे तो आप परमेश्वर के रंग से रंग जाओगे। उसी को ही महाराष्ट्र में पांडु रंग कहते हैं। पांडु मतलब धवल, सफेद, सफेद रंग जो तेज का रंग होता है, और आत्मा का भी रंग तेज पूर्ण होता है, सफेद धवल। तो ये दूसरी सीख है। और तीसरी सीख इसकी कछुई की ये है, जब वो चाहता है तब उसी क्षण सारे इंद्रियों को अपने अंदर समा लेता है बॉडी में, है ना। वैसे अगर भगवान को मिलना है तो ये पूरे इंद्रिय हमें काबू करने हैं अंदर, और उसके ऊपर हमें हावी होना है। इंद्रियों को अपने ऊपर हावी होना नहीं देना है, हमें इंद्रियों के ऊपर हावी होना है। जब ये तीन अवस्थाएं आप प्राप्त करोगे तभी आप स्वर से परम स्वर तक जाओगे, मतलब परमेश्वर की तरफ जाओगे। अभी हमने जान लिया कछुआ क्या है, उसका अर्थ क्या है। अभी हमको जानना है सा रे ग म प ध नी। अभी तो हमने स्वर का अभ्यास किया। स्वर अलग है, सूर अलग है। जब हम जन्म लेते समय जो स्वर पुकारते हैं ना, आ आ ई, इसको जब हम चैनलाइज करते हैं कंठ में तो जो निकलता है वो है सा रे ग म प ध नी। अभी ये सारे ग म प ध नी जो 7 सुर हैं वो सिर्फ संगीत में नहीं होते। हम जब जीते हैं निजी जिंदगी, उसमें भी सारे ग म प ध नी का इस्तेमाल करते हैं। जब प्यार से बोलते हैं तो वही शब्द कैसे बोलते हैं हम लोग, बड़े प्यार से, तो वो कोमल हो जाता है। थोड़ा व्यवहार की भाषा होती है तो मध्यम में स्वर आते हैं सारे ग म प ध नी, और जब क्रोध में आते हैं तो तीव्र में आते हैं। तो ये सारे ग म प ध नी की आंदोलने हैं, है ना। तो ये सारे ग म प ध नी ऐसा ही क्यों है, ग क्यों नहीं है, भ क्यों नहीं है, क्ष क्यों नहीं है, सा रे ग म प ध नी ऐसे बीच के व्यंजन क्यों है। सा का मतलब है सार्वजनिक, सार्वत्रिक। सार्वजनिक का मतलब सभी का सुर स्वर एक ही है, जो उसने दिया है वो सभी में है। सभी में एक ही सांस है और एक ही सांस से एक ही स्वर निकलता है, सुर अलग अलग निकलते हैं, लेकिन उसकी आंदोलने सारे ग म प ध नी होती है। तो सा माने सार्वजनिक, रे माने रेचक, खींचना होता है, खींचना होता है। हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, खींचते हैं। अपने आप तो सांस नहीं चली है, हम लेते हैं उसको। हम रोक भी सकते हैं, हम रोक भी सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हम उसको लेते हैं, तो इसको रे कहते हैं, सा रे। उसके बाद आता है ग, ग माने गर्भितार्थ। आप जब मां के गर्भ में थे वहां से आपके अंदर उसका अर्थ भरा हुआ है, उसको गर्भितार्थ बोलते हैं। अर्थ कितने हैं, एक सामान्य अर्थ, एक मतितार्थ, एक गर्भितार्थ, एक गुणार्थ और एक सत्यार्थ। 5 अर्थ है। इसमें से गर्भ में जो अर्थ है ना वो उसका छुपा हुआ अर्थ है, तो वो आप जान गए ग। लेकिन ये ग अपनी माया से बंदिस्त है, खुद की माया से, इसलिए उसको आत्मा कहते हैं। आ मतलब आकार, त मतलब तत्व, उसका तत्व, और मां मतलब तत्व ने क्रिएट की हुई अपनी माया। तो ये गर्भ जो है उस गर्भ को माया ने पूरा ऐसा ग्रास लिया है, हाँ, लपेट लिया है। तो माया जो है ना, इस माया को अगर भेदना है तो माया के पर जो है, परे, उसको पाना है। और माया के परे कौन है, धनी। धनी मतलब मालिक, स्वामी। और ध क्या होता है, ध मतलब धरिता, जो हम धारण करते हैं। हम सांस धारण करते हैं, पकड़ते हैं, इसलिए उसको धारण बोलते हैं, धारणा बोलते हैं। तो ये धारणा उस सांस में है, लेकिन वो जो सांस है उसको आकार है, आकार नहीं है, वो निराकार है। तो सारे गर्भितार्थ माये पर जो धनी है
वो निराकार है। तो हमें मिलना किसे है? परमेश्वर को। उसको आकार है न, उसको निराकार स्वरूप में देखते हैं हम लोग। तो हमें अभी सा रे ग म प ध नी के परे जाना है। स्वर परम स्वर, इस स्वर में ही वो परम स्वर है। तो चलो स्वर लेके हम स्वर से शब्द वहां छोड़ के स्वर लेके परम स्वर के पास जाते हैं, यानी आकार से हम निराकार स्वरूप तक चलते हैं। समझ गए? इसलिए ये सीढ़ियां हैं। आइए, अभी हम सारेगम पध नी तक आ गए। नी मतलब निराकार, है ना? वो निराकार की सीढ़ी है। तो निराकार के लेवल में जब हम आते हैं ना, तो नी से यहां की शुरुआत होती है। वो देखिए, वो निराकार है। इतना सा सूक्ष्म है, लेकिन वो निराकार है। आप उसका आकार बता नहीं सकते, क्योंकि वो तेज है और आपके अंदर तेज है, प्रकाश है। ये माँ की कोख से अंधेरे से प्रकाश में आए हैं हम लोग। ये जो प्रकाश है ना, वो अंधेरे से आया है बाहर इस प्रकाश में। लेकिन ये प्रकाश भूल भुलैया है। इस प्रकाश को भी किसी ने निर्माण किया है, वो सही प्रकाश है। और वही सही प्रकाश हमने वो आकाश का जो देखा था ना, उसमें एक स्टार देखा था, तारा, वो सबका प्रकाश है। उसने सबको प्रकाशित किया है, हमको भी, बाकी तारों को भी। तो वो देखना है और वो हमारे अंदर छुपा है। इसलिए मराठी में कहते हैं, जली स्थली काष्टी पाषाणी चिरस्थिर व्यापुनी दशांगुली अरला। दशांगुली मीन्स ये 10 अंग जो है ना हमारे, उसमें वो शेष रहा है। तो उसको ढूंढना है। उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले अपने को नामस्मरण लेना पड़ता है। नाम का मतलब है, नाम को उल्टा पढ़ो, क्या होता है? नाम उल्टा म ना। तो हम मन के तरह सारी जिंदगी बिताते हैं, आत्मा की तरफ से नहीं, मन की तरफ से बिताते हैं। तो अभी इस मन को उल्टा करना है, तो नाम करना है। तो नाम किसका? उसका नाम। उसको नाम है? नहीं है, वो अनाम है। लेकिन हमने भाव से उसको नाम दिया है। एक भाव है उसमें। जैसे मैं माँ को पुकारता हूं, माँ, माँ, ये माँ का नाम है? नहीं है, वो मेरा भाव है। बाबा, बाबा क्या बाबा का नाम है? नहीं है, वो भाव है। लेकिन बाबा बाबा है क्या? किसी का दोस्त है, किसी का मित्र है, किसी के भाई है। कितने अलग अलग रूप एक ही है, लेकिन रोल कितने हैं, है ना? तो भाव बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो जो नाम आपने दिया है, आपको जो नाम भाता है, वो नाम लेते रहना है। जैसे हनुमंत श्री राम जय राम कहते बैठे आज तक राम राम राम। अभी आप मुंह से राम राम कह रही है, मुंह से कह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मुंह से होना बंद होना चाहिए। और आपकी जो रोम रोम है ना, ये सारे रोम रोम, इसने नाम जप लेना चाहिए। जब आप इस रोम रोम से नाम जप लेते हो, तो अब आप नाम देव होते हो। नाम देह नहीं, इस देह का देव हो जाता है। और तभी वो आपके अंदर समाने लगता है। इसलिए आपको हर क्षण जिंदगी के नाममय होना है। इसलिए आपकी ये जो राह है, ये जो है ना, छोटे छोटे पत्थर 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 पत्थर, ये सारे पत्थर हैं। ये देखो, ये सब पत्थर बिछाए, ये पत्थर नहीं है, ये आपकी जिंदगी के क्षण है, आपके रोम रोम है। सारे नाम में होना चाहिए। तब ये सारे पत्थर, मतलब ये सारे बिंदु 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 नाम के स्वरूप का विराट स्वरूप लेके वहां तक आपको पहुंचाते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी पुण्याई जो है ना, पुण्य, वो सिर्फ एक का काफी नहीं होता। आपके घराने का जितना भी पुण्य बाकी है, वो आपके पीछे आना चाहिए। इसलिए आपकी पीढ़ियां कितनी होती है? 42। 7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 सत्ता 42। तो मैंने विवरण किया है उसका, कि आपका जो मूल पुरुष रहता है, कुल पुरुष, वो 7 पीढ़ी के बाद वापस आता है और वो सारी पुण्याई लेके आपके घराने की ऐसा कुछ क्रिएट कर पाता है। और ये शिवजी देखता है कि इसके पीछे पुण्याई कितनी है और नामस्मरण की कितनी है। और ये नामस्मरण की पुण्याई जब आपके पूंजी में आती है ना, आपके बैंक बैलेंस में आती है ना, तब ऐसा कुछ बनाने की एक उर्मी आपके अंदर आ जाती है, और वो शिवजी की उर्मी। तो ये बनाते समय आपके अंदर एक तेज आ जाता है, और तेज के अंदर शिवजी प्रकट हो जाते हैं, तेज स्वरूप, और आपको राह दिखाते हैं और बोलते कि चल, मैंने जो तेरे को दिखाया वो जगत को दिखा। और इससे बना ये स्वरूप मंदिर। अभी हम स्वरूप मंदिर में जाते हैं और जान लेते हैं स्वरूप मंदिर क्या है।
इसीलिए ये 42 पीढ़ी जो मैं कह रहा हूं ना, ये जो काले 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 ये वृंदावन में छोटे छोटे जो पत्थर लगाए हैं, ये मेरे 42 पीढ़ियों के पूर्वज हैं। अभी वो कालातीत हो गए, कालाधीन हो गए, इसलिए वो काले पत्थर लगाए हैं। और ये जो वृंदावन है, इस वृंदावन को जो चार ये जो चोटियां दिखती हैं, इसको हम क्या कहते हैं? 4 पॉइंट्स कह सकते हैं। हाँ, तो वो है आचार विचार नेम धर्म। हर एक घराने के 4 धर्म होते हैं। आचार विचार नेम धर्म स्त्रियों के लिए, और पुरुषों के लिए सत्य न्याय नीति धर्म। धर्म एक ही है, लेकिन उस धर्म को पहुंचने के लिए स्त्री को आचार विचार नेम दिए हैं और पुरुष को सत्य न्याय और नीति से जीना सिखाया है। इसको कहते हैं चतुर्थ पुरुषार्थ। ये अपने को अपनाने पड़ते हैं। तो आप ये जान चुके हैं ना कि ये 4 क्या है? ये 4 अपने पुरुषार्थ हैं। आचार विचार नेम धर्म स्त्रियों के लिए, और सत्य न्याय नीति धर्म पुरुषों के लिए। ये अपनी जीवन की राह है, उसी पे चलना है, तभी वो प्राप्त होता है। लेकिन इसमें आप देखिए, यहां पे कारभारीण लिखा है। तो ये कारभारीण क्या है? जो कार्य भाग संभालती है। कार मतलब कार्य, भार मतलब भार। इस पूरे विश्व का भार जो संभालती है वो कारभारीण है। कौन संभालती है? उसकी शक्ति। इसलिए आदि शक्ति को पहला मान दिया है। पहले के ऋषि मुनि सब कुछ अपनी पत्नियों की पूजा करते थे, बहुत मान देते थे, इसलिए वो पतिव्रता थी। क्योंकि जो पत्नी को मान देता है उसी को दुगना मान पत्नी देती है। ये रिवाज है। तो आचार विचार नेम धर्म पत्नी का धर्म है, और सत्य न्याय नीति धर्म ये पुरुष का धर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म आपका अंदर का मर्म है। अगर आपने अपने अंदर के मर्म को धारण किया तो वो धर्म है, और उसी मर्म को अगर अपने काया से जुड़ाया तो वो कर्म है। काया क कर्म, और धरिता मतलब सांस जो धारण करता है, उससे आप मर्म से जुड़ गए तो धर्म हो गया। तो अल्टीमेटली अपने को धर्म के पास जाना है। तो स्त्रियों को धर्म के पास जाते समय क्या करना है? आचार विचार नेम धर्म। पुरुषों को सत्य न्याय नीति धर्म। धर्म एक ही है दोनों के लिए, लेकिन थोड़ी सी राह, जैसे 1 रुपए का कॉइन होता है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर दोनों सही है तो कॉइन चलता है, एक खराब है तो कॉइन नहीं चलता, बेकार है कॉइन, ऐसे कहते हैं ना, खोटा सिक्का। तो ये खोटापन नहीं आना चाहिए जीते समय। तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक कारभारीण घर में भी होती है। घर में औरत नहीं है ना, तो घर का कारभार कौन संभालेगा? पुरुष नहीं संभाल सकता। कुदरती तौर पे पुरुष नहीं संभाल सकता। औरत जितनी अच्छी तरीके से संसार संभालती है उतना पुरुष नहीं संभाल सकता। पुरुष बाहर का व्यवहार संभाल सकता है, लेकिन शक्ति अंदर का घर बहुत सुंदर रखती है। जब वो शक्ति चली जाती है ना घर से, वहां तब पता चलता है, अरे मैंने कितना बड़ा लॉस किया है जिंदगी में, कितना अच्छा घर संभालती थी। इसलिए घर अगर उसने अच्छा संभालना है तो हमको अपने पत्नी को संभालना आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कलयुग में सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा शास्त्र अगर कौन सा है तो महामानस शास्त्र। आप अंग्रेजी में उसको साइकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन हमारे वेदों में महामानस शास्त्र पहले से दिया है। हम पालते नहीं, उसको मानते नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है। हमको कॉलेज में स्कूलों में सिखाया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, भूगोल, इतिहास। जीने का तरीका कहां पे सिखाया है? बस ये सीखो, अपना करियर कर लो। करियर कितना भी बड़ा हो, लेकिन हम लोग अगर जीना न सीख पाए ना तो सारी जिंदगी बेकार है। और ये जीना सिखाते हैं संत लोग। ये जीना सिखाते हैं जो यहां से ज्ञानी है वो नहीं, जो यहां से ज्ञानी है वो सिखाते हैं। तो ये आचार विचार नेम धर्म और सत्य न्याय नीति धर्म ऋषि मुनियों ने हमारे अच्छी जिंदगी के लिए दिए हैं। तो इसलिए ये कारभारीण समझना बहुत जरूरी है। हर एक के संसार में, हर एक के घर में, हर एक के घराने में एक कारभारीण होके गई है, जिसको हम महासती बोलते हैं। सती का मतलब जलाते हैं वो नहीं, सती का मतलब है जिसने सत्य के प्रति, सत्य के प्रति अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, अपने घराने के लिए, सबका अच्छा करने के लिए, उसको कारभारीण बोलते हैं, उसको महासती बोलते हैं।
और उसकी पुण्याई पर पूरा घर टिक जाता है और हमारी वृद्धि हो जाती है। तो हमारे घराने की भी एक कारभारिन थी, वैसे इस पूरे विश्व की एक कारभारिन है, उसको कहते हैं भगवती। और ये भगवती हमेशा अपना ध्यान वहां पे रख के कार्य करती है। कैसे करती है पता है? उन्होंने दिखाया मुझे। उसका ध्यान सिर्फ उस शिव जी के पास है। वो शिव जी को अंदर समा रही है, अंदर समा रही है, और उसके शरीर से हजारों हाथों से लहरें बह रही हैं, लहरें बह रही हैं, और वो लहरें काम कर रही हैं, उनके हाथ नहीं काम कर रहे। बहुत अजूबा है ये, देखने लायक है सब कुछ, किताबों में नहीं मिलता, आपके अंदर मिलता है। तो ये कारभारिन समझना बहुत जरूरी है। और ये कारभारिन किस पर खड़ी है पता है? नीचे देखिए, ओम, ये देखिए ऊपर की अर्धमात्रा, और जो अंदर शून्य है ना, वो शून्य तेज है। वो तेज कहां पे दिखाई देता है? आप जब यहां पे आके दर्शन लेते हो ना, तो ये पूर्व है, उस पूर्व को ऊपर से सूरज आता है, वो पूरा तेज है शून्य ब्रह्म का। तो ये ओम, ये कारभारिन और वो तेज, वही तो बिंदु औरत लगाती है यहाँ पे, और अपने पति को कहते हैं तेरे को ये पाना है, तेरे को तेजस्वी बनना है, पूरे जगत को प्रकाश देना है, इसलिए मैं तेरे अंधेरे जगत में आ गई हूं अपना घर छोड़ के। तो याद रखना, तेरे को पूर्ण होना है। इसलिए वो अपने भाल प्रदेश में टीका लगाती है, पति को याद दिलाने के लिए, क्योंकि उसका टीका उसको नहीं दिखाई देता। क्यों लगाएगी? उसका श्रृंगार उसको दिखाई नहीं देता। वो पति को दिखाने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए वो लगाती है। जब पति मरता है तो लगाना छोड़ देती है। ये रिवाज है, किसने हमको इसकी पहचान करवा नहीं दी है? किसने करवा के दिए हैं? टीचरों ने बताया है, घर के लोगों ने बताया है? अंदर वाला बताता है। तो सबसे श्रेष्ठ कौन है? आपका अंदर वाला। तो ये समझ गए। और ये ओम की भक्ति करते करते नवविधा भक्ति ने जन्म लिया। ये नवविधा भक्ति क्या है? लास्ट भक्ति है ज्ञान भक्ति। किशन जी को जब पूछा उद्धव ने कि सबसे प्यारी भक्ति आपकी कौन सी है, उन्होंने कहा कि नवविधा भक्ति मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, हर एक भक्ति पसंद है, लेकिन सबसे पसंदीदा मेरी भक्ति है ज्ञान भक्ति। मुझे ज्ञान से समझ लो, उसको अगर समझना है तो ज्ञान से समझना है। इसलिए हम अ से शुरुआत करते हैं, अ आ ई उ रू रू ए ऐ ओ औ अम आहा, और क कर्म करते हैं, और पहुंचते कहां पे है? ज्ञ को, ज्ञान को। ज्ञान मतलब उसको ज्ञात करना है, उसका ज्ञान होना है कि कौन मेरे अंदर है, क्यों जी रहा हूं मैं, मेरा जीने का मकसद क्या है। आप सोच लीजिए, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आप जी क्यों रहे हैं? पूछ लीजिए, एक क्षण के लिए शांत हो जाइए और खुद को पूछिए, मैं जी क्यों रहा हूं? मकसद क्या है मेरा? एक आध मकसद आपने पा लिया, उसके बाद क्यों जी रहा हूं? तो आने के लिए एक मकसद है, कुछ तो पाना है और पा के ले जाना है। अभी आप लोग यहाँ पे आए, ये जो अभी मेरी सोनम बहन है, ये जो शूटिंग कर रही है आके, बड़ा दिल है उनका, उनको लगा कि स्वरूप मंदिर आके शूट कर लें, कर रही है बेचारी, बारिश भी आ रही है, लेकिन आज 3 दिन रह के वो यहां से कुछ लेके जा रही है अपने घर। वैसे आप भी कहीं पे जाते तो कुछ लेके जाते हो घर, जब अपने घर हम जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? सोचिए, क्यों जी रहे हैं हम लोग? सब कुछ तो यहां छोड़ना है। लोग कहते हैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाना है। नहीं, बिल्कुल खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ तो लेके जाना है। मैं लेके जा रहा हूं, बहुत कुछ लेके जा रहा हूं। शरीर छोड़ रहा हूं, शरीर के जितने भी ताल्लुकात है वो छोड़ के जा रहा हूं मैं, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल ताल्लुकात है, जिससे उससे पाके उसको गले लगाने जा रहा हूं मैं। और मुझे इतनी पूरी गारंटी है कि जब मैं मेरा देह छोड़ूंगा तब वो मुझे लेने के लिए आएगा। उसने वचन दिया है मुझे। मैं तुझे लेने आऊंगा। ये सबसे बड़ी पानी की चीज नहीं है? जब आप अपने घर जाते हो, बाप गले लगाता है, कितना सुकून मिलता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब वो बाप गले लगाएगा तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए कितना सुकून मिलेगा। तो ये पाना है,
हाँ, अभी आपने वो कारभारिणी तो देखी है, उसे पीछे छोड़ के हम थोड़ा सा आगे आगे निकल आए है ना। तो आगे निकलने के बाद हम कहां तक पहुंचे हैं, ये देखिए, मोह। ये मोह क्या है? मोह। अगर हमको मोह नहीं है तो हम कुछ भी कर्म नहीं करेंगे। मोह, बहुत मोह इंपॉर्टेंट है कर्म के लिए। और जब आप निर्मोह हो जाते हो तो करना क्या बाकी है? कुछ नहीं। लेकिन आपने अगर मोह खत्म किया तो मोह का असर खत्म नहीं होता। जैसे आप एक फिल्म देखते हो, बहुत अच्छी लगती है फिल्म, उस फिल्म का असर उस थिएटर में हो जाता है। थिएटर में आपने फिल्म छोड़ दी, लेकिन घर आने के बाद वो फिल्म आपके जहन में 4-4 दिन रहता है, उसका असर रहता है। वैसे आपने मोह त्याग दिया, निर्मोह हो गए, लेकिन उसका असर है, मोह का वातावरण है, उसे भी छोड़ना है, उसको नील करना है। इसलिए शंकर जी ने अपने यहाँ पे एक त्रिपुंडी लगाई है। वो त्रिपुंडी यहाँ पे 1, 2, 3। तो ये फर्स्ट वाली क्या है? आजन्म कर्म, इस जन्म का कर्म। सेकंड वाली क्या है? पिछले जन्मों का कर्म। और इसकी जो सांगता है, मतलब बैलेंस, ये वाली ये है। जब इन कर्मों का बैलेंस हो जाता है और जीरो हो जाता है कर्म, और धर्म उभर आता है अंदर का मर्म, तभी आप उस वातावरण से मुक्त हो जाते हो, मतलब उसका क्षय हो जाता है। मोक्ष, यही मोक्ष है। मोक्ष ऊपर नहीं है, अपने अंदर ही मोह का क्षय होना, इसको मोक्ष बोलते हैं। और जब मोह का क्षय हो जाता है, आप निर्मोह हो जाते हो, तो निर्मोह का परे जो निर्गुण है, क्योंकि गुण से मोह बनते हैं, मोह से गुण बनते हैं, वाइस वर्सा है। ये खत्म हो गए तो गुण निर्गुण हो गए, निर्गुण हो गए आप, तो आपको मिल गया निराकार, निर्गुण निराकार, एक नाता है। तो ये 3 जो है स्टेप्स, वो क्या है? आजन्म कर्म, पूर्व प्रारब्ध कर्म, और दोनों की सांगता, ये चढ़ना जरूरी है। तो मोक्ष, मालूम हो गया? देख रहे हो हंस, ये 2 हंस है, और हंस की स्थिति क्या होती है? हंसो सोहम हंसो, सोहम हंसो, इसलिए क्या लिखा है? सो हम। और यहां पे सो हम, हंसो हंसो सोहम हंसो। तो अंदर जब आप सांस लेते हो तो सो, बाहर निकलती है हम, और जो शेष बाकी रहता है वातावरण, वो हंसो है। हंसो का मतलब क्या है? हंसो का मतलब ये है कि हमने सुना है, ऐसा सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, बुजुर्गों से सुना है, गुरु से सुना है। वो कहते हैं कि हंस का एक सबसे बड़ा गुण ईश्वर ने उसको ये दिया है कि वो दूध और पानी अलग करता है। आप दूध और पानी मिलकर उसको अगर पीने के लिए दोगे ना, तो वो पानी छोड़ देता है बर्तन में, सिर्फ दूध पीता है। वैसे हमको अंदर का धर्म लेना चाहिए, कर्म छोड़ देना चाहिए। कर्म छोड़ देना चाहिए का मतलब कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म का असर अपने पर नहीं होने देना है, धर्म के साथ जुड़े रहना है, आत्मा के साथ जुड़े रहना है। काया सही करेगी अगर आप आत्मा से जुड़ जाओगे तो। दूध पियोगे, पानी नहीं। तो दूध क्या है? क्षीर सागर। मंथन किसका हुआ है? क्षीर सागर का। क्षीर मतलब दूध। तो जो मंथन आपने सागर मंथन सुना है ना पुराण काल में या पुराण की किताबों में, वो क्षीर सागर का हुआ है, ज्ञान सागर का हुआ है। उसका मैं विवरण आगे करूंगा, आगे है वो सागर मंथन का। तो ये सोहम हंसो स्थिति जो है ना, वो अपना सांस है, सांस। ये सांस अगर आप सोहम हंसो करके करके साधना साधना में बैठ जाओगे, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये स्टेप्स का आजन्म कर्म, प्रारब्ध कर्म और उसकी सांगता अपने आप हो जाती है, क्योंकि ये हंसो स्थिति आपको उस मकाम तक ले जाती है, निर्मोह तक, निर्गुण तक। और यही हंसो आपको निराकार तक ले जाता है। इसलिए हंसो साधना बहुत ही इजी है, सहज है, लेकिन उतनी ही कठिन है। और जितनी कठिन है उतनी भी सहज है, क्योंकि आप माँ की पेट में जब सांस ले रहे थे तो कठिन क्या था?
सहज समाधि थी वो। बाकी सारी समाधियां, वो समाधि, निर्विकल्प समाधि, ये समाधि बहुत टप्पे हैं, लेकिन सबसे आसान समाधि है सहज समाधि। बस इस सोहम में जाओ, सोहम में जाओ, सोहम में जाओ। सोचो मत कि ये निर्विकल्प है या और कौन सी समाधि है। नहीं, ये सब हठ योग है। हठ योग में जाना नहीं है। संतों ने कभी आपको हठ योग नहीं बताए हैं। संतों ने सिर्फ बताया है सोहम। इसलिए जनाबाई नाम की एक जो बहुत बड़ी संत है, उन्होंने एक सुंदर वचन दिया है, सोहमाचा मारा केला। सोहम का मारा, मारा मतलब मारना। आप मारते रहोगे तो पत्थर भी फूट जाता है। आपने कभी देखा है पत्थर से घास आती है ऊपर? अरे पत्थर हम लोहे से तोड़ नहीं सकते, घन मारना पड़ता है, ठाड़ 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 ठाड़। और उस पत्थर को एक इतना सा तिनका, एक घास भेद के आता है ऊपर। ये क्या चीज है? ये क्या कीमया है? यही सोहम करता है। सोहम सहज जाते 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 आपका कर्मों का भेद करते करते, कभी आपको धर्म आपके हाथ में दे के, धर्म का जो असली मालिक है, जिसको हम कहते हैं धर्मदेव, वो आपकी झोली में डाल देता है। तो आपको महसूस हो जाता है कि सोहम के साथ संगत करके, उसी को संगति कहे, उसी को सत्संगति कहते हैं, क्योंकि सत इस सोहम में भरा है। सत इस सोहम से आपके अंदर आ रहा है, तो उसके साथ संगत करो। संगत मतलब किसी के पास जाके प्रवचन सुनो। अभी हमने सत्संग किया, वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग की बातें बता रहा है। सत्संग यहां है, सत के साथ संग। तो ये सत के साथ जब आप संग करोगे ना, तभी आप उसका संग मित्र हो जाओगे। और मित्र जैसा पवित्र नाता और कौन सा भी नहीं। सबसे गहरा, सबसे सुंदर नाता मित्र का है। क्योंकि मित्र, जो सच्चा मित्र होता है, वो आपके लिए जीता है। वो किसके लिए जीता है? हमारे लिए जीता है। तो हमारा मित्र सखा कौन है? वो है, किससे प्राप्त होता है? सोहम से। तो ये अभी अपने सोहम के बारे में तो जान लिया। वहां हमने स्वर से शुरुआत की थी, शब्द वहां पे रख दिए और स्वर से हम आगे आ गए। लेकिन असली स्वर कौन है? कौन सा है? जो अक्षय है। तो यहां कहां पे पा रहे हैं आप अक्षय स्वर? देखिए, वहां पे स्वर लिखा है और यहां पे र लिखा है, र, है ना? और यहां पे क्या है? क्ष। और उस स्व के नीचे क्या है? अ के बाद क्या है? क्ष। और क्ष के बाद क्या है? य। तो स्वर अक्षय। जिस स्वर का क्षय नहीं होता वही अक्षय है, और वो स्वर है परम स्वर, परमेश्वर। आपको प्राप्त होता है। कहां पे प्राप्त होता है? आपके अंडे में। ये दिख रहा है ना आपको? ये पूरा अंडा अंडे जैसा है। तो ये आपका अंड है मां के पेट में, जहां पे आप तैयार हो गए हो, आपका शरीर बना है। तो आपको खुद को अगर पहचानना है तो अंडे में वापस जाना है। समझो आपको किसी ने कहा कि आपने ये खो दिया है, तो हम क्या करते हैं? ढूंढने के लिए आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं? खो दिया है मैंने, कहां जाते हैं? आगे या पीछे? पीछे जाते हैं। तो पीछे मुड़ना है। तो पीछे मुड़ना है तो वापस कहां जाना है? अंडे में जाना है। अभी मां की कोख में तो जा नहीं सकते, इसलिए शिव जी ने ये अंडा बनाया, चल अंदर जा और देख तू कैसा है। तब मालूम पड़ता है कि मैं ऐसा हूं, इतना सूक्ष्म हूं। सूक्ष्म होने के बावजूद मैं इतना विराट हूं। इसलिए कृष्ण भगवान ने अपने को अपना विराट स्वरूप भी दिखाया और सूक्ष्म स्वरूप भी दिखाया है। क्योंकि बाल मुख में उन्होंने क्या दिखाया? मां को अपने अंदर पूरी जगत सृष्टि दिखाई, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। तो ब्रह्मांड किसके अंदर है? सिर्फ कृष्ण जी के अंदर नहीं है, आपके अंदर भी है, क्योंकि ब्रह्मांड से ही हम बने हैं। तो जान लेना चाहिए मैं कौन हूं, किससे मेरा नाता है, स्वरूप क्या है। इसकी पहचान कराने के लिए ये मंदिर है। मैंने कहा था ना वहां कि चलो हम वासुकी का दर्शन कर लेंगे। तो वासुकी देखा ना आपने? उसके 19 फन है। ये 19 फन मैंने केदारनाथ को देखे थे वासुकी तालाब में। वो तो सेकंड पॉडकास्ट में आपने देखा है। तो ये 19 फन क्या होते हैं? एक्चुअल में मैंने ये 19 फन देखे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि मैं वासुकी हूं। तो वासुकी क्या है? सर्प जीव स्थिति का एक सिंबल है। तो हमारे अंदर जो जीव है ना, उसके 19 तत्व हैं। 19 कैसे? एक तो पंचमहाभूत है, पंच ज्ञानेन्द्रिय,
पंच कर्मेंद्रिय 15 हो गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 19 हो गए। तो ये 19 फन जो है, ये 19 जो एलिमेंट्स हमारे अंदर है ना, वो जब बहिर मतलब बाहर की दुनिया में देखते हैं तो अंदर का साक्षात्कार नहीं होता। तो ये 19 एलिमेंट्स ने अंदर झुक के, जहां पे आत्मा है वहां पे झुक के एकाग्रता से अंदर देखना चाहिए, अपने खालीपन में, अपने आकाश में, अपने चित्त में। तो उस एकाग्रता से अचानक से आपको इस अंधेरे में से प्रकाश दिखाई देता है, और वो है आपका ज्ञान प्रकाश। इसलिए जो वासुकी मैंने वहां पे देखा था ना, उनके सीने से एक प्रकाश बाहर आया और प्रकाश से एक पुरुष बाहर आ गया और उसने कहा कि मैं वासुकी। वो पुरुष था, वो नाग नहीं था। अंदर से जो बाहर आया वो पुरुष था और उसके मुकुट को 19 फन थे। ये सब शिवजी की कृपा से मैंने देखा। तब मैंने उनको कहा, अगर आप मुझे मिलने आए, मैं आपको मिलने आया हूं, तो जब स्वरूप मंदिर बनेगा तो आप कृपया यहां पे आइए। और यहां आने का एक जो साक्ष्य है कि मैं यहां पे आया हूं, मेरा जो खेती करने वाला आदमी है, उसके सपने में उस रात वो आ गया और कहा कि मैं यहां पे आया हूं। वो बहुत बड़ा दृष्टांत है, मैंने सेकंड पॉडकास्ट में वो कहा है, आप सुन सकते हो, वो डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा। तो उसका अस्तित्व यहां पे है। इसलिए एक बार मैं कुर्सी पे बैठा था तो मेरे कुर्सी के तकिया के नीचे नाग बैठा था और मैं उसके ऊपर 1.5 घंटा बैठा था। उस नाग ने मुझे कुछ नहीं किया। जब मैं उठ के चला गया तो अपने आप बाहर आ गया, अपने मार्ग से चला के जाके बाम्बे में छुप गया। तो वो कौन था? दिखने में नाग है, था कौन वो? मुझे अंदर से एक आवाज आ गई थी, अरे तू वासुकी पे बैठा था। तो ये रोंगटे खड़े करने वाली बात है। मैं उसे आसन बनाकर उसके ऊपर बैठा था। ये मेरे सबसे बड़े साक्षात्कार की एक बहुत बड़ी, मैं क्या कहूं, अनुभूति है। तो आप भी लीजिए, आपके अंदर भी वही वासुकी बैठे हैं। उस वासुकी को लगना चाहिए कि मैं इसको दर्शन दे दूं, और देखिए जिंदगी आपको लगेगी कि अरे कितनी सफल हुई, क्या पा लिया मैंने। यही तो अमृत है। अंदर की सृष्टि देखना और उसे पाना ही अमृत है। और अमृत का मतलब है अमृत। जो मृत नहीं है वो अमृत। आप मृत नहीं है, शरीर मृत है। तो आप अमृत कैसे है वो देखना जरूरी है। इसलिए तो हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। अभी आपने ये तो जान लिया कि मैं अलग हूं शरीर से। अभी मैं खुद को पहचानने के लिए इस अंडे में आ रहा हूं। लेकिन अंडे में अंदर आते समय एक दृढ़ता जाननी चाहिए कि आपको इस मूल स्कंद का दर्शन होता है। ये गणपति नहीं है जो आप पार्वती माता का गणपति देख के शायद आपको पता है कि वो गणपति है। नहीं, ये महागणपति है। महागणपति मतलब आपका मूल स्कंद, जिसको आप मूलाधार कहते हैं। प्राणायाम के समय मूलाधार में जो आप प्राणायाम छोड़ते हो वो गणपति अलग है। समझ गए? तो ये अगर आप इसकी सूंड देखेंगे ना, ये सूंड जो रहती है, बाकी गणपति की ऐसी टर्न हुई रहती है या ऐसी रहती है, लेकिन इनकी देखिए सीधा है। तो ये पूरा आपका जो सांस का फोर्स है ना, स्रोत है ना, वो यहां से ऐसे खेलता है, यहां से ऊपर खेलता है रीढ़ की हड्डी से। तो ये जो है ना, वो कायम इस स्टेप पे रहना चाहिए। इसका एहसास करते करते आपकी भक्ति मतलब हनुमंत, ये दृढ़ होनी चाहिए। क्योंकि हनुमंत को राम के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता था। वैसे आप मंदिर में जब आते हो तो आपको उसके सिवाय कुछ नहीं दिखना चाहिए। ना शरीर के नाते, ना संबंध, ना व्यवहार, ना कुछ। हर जगह राम राम राम, शिव राम राम राम। शिव राम जप रहा है, राम शिव जप रहा है, तो दोनों एक ही है ना, क्योंकि जप दोनों का एक ही है, शिव राम। और उसका प्रसाद शिवराम प्रसाद। तो शिवराम प्रसाद मैं प्रसाद नहीं हूं। जब इन शिव और राम का प्रसाद आपको मिल जाता है तो आप भी शिवराम प्रसाद हो। मैं अकेला शिवराम प्रसाद नहीं हूं। आप सबका प्रसाद शिवराम का आशीर्वाद है। और प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद। आप उसको जो साध देते हो उसका प्रतिसाद आपको मिलना चाहिए, तब आपको प्रसाद मिल गया।
ऐसा नहीं कि मैंने नारियल रखा, केले रखे, पेड़े रखे, वापस मुझे मिल गया, ये प्रसाद नहीं है, ये खाना है। प्रसाद ये है, आपकी साध वहां पे पहुंचनी चाहिए, उसका प्रतिसाद आपको मिलना चाहिए, बस प्रसाद मिल गया। साध का मतलब होता है पुकारना। मैंने उसको आवाज दी, पुकारा, साथ दिया, भगवान मैं आया हूं, आजा बेटा। साध प्रतिसाद। कभी अपने मंदिर में सुना है आजा बेटा? क्योंकि मैंने उसको पुकारा ही नहीं है। हम घंटा बजाते हैं, भटजी को, वो जो पुजारी रहता है उसको कुछ देते हैं, तीर्थ चाहिए, प्रसाद चाहिए, वो पानी देता है, आपको कुछ मिठाई देता है, आप खुश, प्रसाद मिल गया। असली प्रसाद वो नहीं है, आपकी पुकार वापस उससे आनी चाहिए। हाँ जा बेटा आजा, मैं राह देख रहा हूं तेरी। ये प्रसाद है, ये पाने के लिए आपको गेट खोल के अंदर आना चाहिए। समझो आपने माँ को दूध दिया, अच्छा लगेगा माँ को, लेकिन माँ को दूध पसंद है, इसलिए आपने अगर माँ के सिर पे दूध डाला तो डांटेगी या आपको गले लगाएगी? क्या करेगी? हम भोग चढ़ाते समय, अभिषेक करते समय उनके ऊपर दूध चढ़ाते हैं। आप अपने सर पर दूध डाल लेंगे अगर आपको पसंद है दूध? तो दही तो डालेंगे, डाल सकते हो, घी है, घी डाल सकते हो। वो शहद जो है कितना भी मीठा हो आप उसको चख लोगे, लेकिन सिर पे डालोगे नहीं। हम शिव जी के ऊपर ये सब डाल देते हैं। इस कलयुग में, जिसको आधुनिक युग बोलते हैं, मिसाइल्स का युग बोलते हैं, एक बटन दबाए तो मिसाइल वहां से वहां जाता है, उद्ध्वस्त कर देता है। वहां भगवान घोड़े पे आएगा और मिसाइल का जो मुकाबला है वो तलवार से करेगा। मेरे कमरे में जो भूमि है ना, उस भूमि से 2 देवी के हाथ आ गए, एक्चुअल में पूरे तेजस्वी हाथ देवी के, और उन दोनों हाथों ने मुझे गले लगाया, पलंग से उठाया, अपनी गोदी में लिया जमीन पर, और मुझे आवाज आई, आज मैं तृप्त हो गई। 8वें दिन मेरी बीवी ने मुझे पूछा, आप नीचे जाके क्यों सोते हो? मैंने कहा ऐसे ऐसे 2 देवी के हाथ आते हैं, बहुत तेजस्वी है, मुझे गले लगाते हैं और कहते हैं कि आज मैं तृप्त हो गई। तब मेरे बीवी ने तुरंत कहा, आपकी जमीन आपको बुला रही है। मैंने 5 लोगों को बुलाए, चलो मंदिर बांधते हैं। गांव के 5 लोग थे, 5 लोग आ गए। उनके नाम आप जानोगे तो आप भी हंसोगे, आपको आश्चर्य लगेगा। जो मुखिया था उन चारों का, उनका नाम था नारायण। एक औरत, एक मर्द, उनका नाम था विष्णु लक्ष्मी, और दूसरे का नाम था महादेव पार्वती। ये बांधने के लिए हम यहाँ पे आए, नारियल रखा और प्रार्थना की कि हे देवा, हे स्वयं शिवा, आपके सूचना के मुताबिक हमें यहाँ पे मंदिर निर्माण करने के लिए इकट्ठा हुए, आप हमसे बनवा लो। तभी इस बाम्बी से एक बड़ा भुजंग आ गया, और वो भुजंग कैसा था? नॉर्मल भुजंग नहीं था। ये जो मेरा पैर है ना, उतना जाड़ा था, पूरे चॉकलेटी कलर का, और उसको यहाँ पे दाढ़ी थी, उसके शरीर को इतने बड़े बाल थे, यहाँ सिर के ऊपर बाल थे। ऐसा भला नाग यहाँ पे आ गए जिसको भुजंग बोलते हैं, और उसने फुस नहीं किया। जैसे हमारे दादाजी हमें गुस्सा करते वैसे हाँ ऐसा आवाज किया। यहाँ एक छोटी सी नदी है, उस नदी में एक ऋषि बैठे थे, सेम ऋषि वही जो मुझे केदारनाथ में दिखाई दिए थे, 7 फुट बैठे ऊंची ऊंची। उस नदी में बैठे हैं और मुझे बोल रहे, अरे मैं यहाँ आया हूँ, तेरे आश्रम में मुझे लेके आ। और उस ऋषि की शिला बन गई, बिल्कुल ऋषि जैसी, जैसे ऋषि बैठे हैं साधना के लिए, वैसी शिला बन गई। सपना टूट गया। मैं उस शिव को प्रमाण रख के मेरे सीने में शिव का शब्द उच्चारता हूं, पूरी दुनिया घूम के आओ, ऐसा स्वरूप मंदिर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे मंदिरों में आप देवताओं को देखते हो, खुद को नहीं। इस मंदिर में आप खुद को देख पाओगे।